हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन के और सॉल्युबिलिटी के बारे में जाना था कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से टेम्परेचर और प्रेशर क्या इफेक्ट डालते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर, और सॉल्युबिलिटी के आधार पर जैसे असंतृप्त घोल या संतृप्त घोल किसे कहा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहा जाता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से कि व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। किसी निश्चित परिमाण में, किसी निश्चित परिमाण के घोलक में उपस्थित घुलित का परिमाण द्वारा उस घोल की सांद्रता निर्धारित की जाती है। तो सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे हम लोग दरों को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? देखिए, ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में, एक घोल में बहुत अधिक मात्रा में सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर is called unsaturated solution. A solution, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a solution in which more quantity of solute can be dissolved विदाउट, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, its temperature, without raising its temperature is called अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक घोल में जब बहुत अधिक मात्रा में घुलित को घुलाया जाए बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, तो उस घोल को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। मीन्स असंतृप्त घोल कहा जाता है, यानी किसी निश्चित तापक्रम पर बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए। ठीक है, तो किसी निश्चित तापक्रम पर घोल में यदि घुलित की जो अधिकतम मात्रा घुल सकती हो, उससे कम मात्रा में घुली हो, घोल में घुल सकती है और उससे कम मात्रा में घुली हो, तो उस घोल को उस विशेष तापक्रम पर असंतृप्त घोल यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी कि क्या है कि अनसंतृप्त घोल में घुलने की कुछ और मात्रा घुल सकती है। जैसे क्या है कि एक साधारण बीकर में क्या लेंगे कि कुछ जल लेकर उसमें 1 चम्मच जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको डालते हैं। ठीक है, एक बीकर में क्या करते हैं कि कुछ कॉमन सॉल्ट डालते हैं। ठीक है, तो साधारण कुछ देर के बाद देखते हैं कि संपूर्ण साधारण नमक जल में घुलकर एक समान घोल यानी कि ट्रू सॉल्यूशन तैयार करता है। यदि इस टेम्परेचर पर इस घोल में कुछ और साधारण नमक घुल सकती है, तो यह घोल क्या है? असंतृप्त घोल कहलाता है। साधारण नमक के मिश्रित होने पर भी जल के आयतन में वृद्धि नहीं होती। यहाँ नमक डालते हैं लेकिन जल का जो आयतन है वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, उसके आयतन में वृद्धि नहीं होती, बल्कि घोल का क्या होता है? घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ जाती है। कारण नमक के सूक्ष्म अणु जल के अणु के अंतराकाश में छिप जाते हैं। मीन्स दोनों मिलके एक ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जैसा प्रीवियस वीडियो में ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों को ये नमक और जल का ही सॉल्यूशन लिया गया था ट्रू सॉल्यूशन में। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहा जाता है? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहा जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन
मीन्स किसी निश्चित तापक्रम पर जब किसी घोलक में घुलित की अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है हो, यानी घोली जा सकती हो, और वह यदि घुली हो तो अर्थात उस घोलक में और अधिक घुलने की क्षमता न हो तो उस विशेष तापक्रम पर उस घोल को संतृप्त घोल कहा जाता है। ठीक है। अ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at that temperature, उस तापक्रम पर, उस निश्चित तापक्रम पर, is called saturated सॉल्यूशन। क्लियर? मीन्स कहा जा रहा है कि किसी निश्चित तापक्रम पर जब किसी घोलक में घुलित की अधिकतम मात्रा घोली जा सकती हो और वह घुल गई हो, यानी कि वो घोलक में डालने के बाद वो क्या है कि वो पूरी तरह से घुल जाए, अर्थात उस घोल में और अधिक मात्रा घुलने की क्षमता बिल्कुल भी ना हो, तो उस विशेष तापक्रम पर उस घोल को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, कोई और अधिक सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व हो सकता हो उस टेम्परेचर पे, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? हम लोग आते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तो किसी निश्चित तापक्रम पर वह घोल जिसमें घुलित की मात्रा संतृप्त करने वाली मात्रा से अधिक घुली हो तो वह घोल अति संतृप्त घोल कहलाता है। ठीक है। आप यदि संतृप्त घोल के बारे में और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ दिखाया था कि एक बीकर में कुछ जल लेकर उसमें थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट डालते हैं और उसको हिलाते हैं, तो नमक मिलाने के लिए जब तक सारा नमक घुलता रहे, कुछ समय के बाद देखते हैं क्या कि नमक क्या होता है कि अब उसमें नमक डालते हैं तो देखते हैं क्या कि नमक के डालने के बाद अब उस लिक्विड में क्या है कि अब वो नमक नहीं घुल रहा है और वो जाके क्या है पेंदी में बैठ गया है। तो क्या हुआ कि उस जल में और अधिक कॉमन सॉल्ट घुलने की क्षमता नहीं है। ठीक है। तो उसी को ही अब इस घोल को हम लोग क्या करेंगे कि फिल्टर पेपर से छान लेंगे और छानने के पश्चात जो क्या होगा, जो घोल प्राप्त होगा उस तापक्रम पर साधारण नमक का वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी संतृप्त घोल कहलाता है। यानी कि इस संतृप्त घोल का तापक्रम बढ़ाने से अथवा घोलक के परिमाण दोनों एक साथ बढ़ाने से घोल को असंतृप्त घोल में बदला जा सकता है, यानी कि इधर से यहाँ इसमें किया जा सकता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किसी निश्चित तापक्रम पर वह घोल जिसमें घुलित की मात्रा संतृप्त करने वाली मात्रा से अधिक घुली हो। ठीक है। तो उस घोल को अति संतृप्त घोल कहा जाता है, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि कुछ टेस्ट ट्यूब में कुछ मात्रा में हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं और उसको गर्म करके देखते हैं कि क्या सोडियम थायोसल्फेट मीन्स हाइपो बोलिए या सोडियम थायोसल्फेट पिघल जाता है और वो क्या एक स्वच्छ पारदर्शक घोल बनाता है। तो हाइपो के कैलाश क्या है? मीन्स क्रिस्टल जो जल के 5 अणु में उपस्थित होते हैं, यानी कि देखिए इसका फॉर्मूला है हमारा Na2H2O3 इंटू 5H2O। ये जो जल के जो 5 अणु उपस्थित थे वो क्या है? ऊष्मा पाकर मीन्स हीट पाकर वो क्या है? वो बाहर निकल जाते हैं और जिससे कि रवा घुल जाता है और वो लिक्विड में बदल जाता है।
तो परख नली को आप गर्म नहीं करते हैं और उसके मुंह में क्या करते हैं कि रुई से बंद करके किसी स्थान पर स्थिर रख देते हैं। तो अब कुछ देर के बाद क्या देखेंगे कि घोल का तापक्रम घटकर कमरे के जब रूम टेम्परेचर पर आता है तो क्या है कि फिर से वो घोल तरल अवस्था में ही बना रहता है। तो इस घोल को हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट का अति संतृप्त घोल कहा जाता है। यानी कि यदि इस घोल में हाइपो का एक छोटा दाना डाला जाता है तो क्या है, वो घोल पुनः जमकर फिर वैसे ही ठोस में बदल जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड का डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। यानी हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी निश्चित तापक्रम पर वह घोल जिसमें घुलित की मात्रा संतृप्त करने वाली मात्रा से अधिक घुली हो, ठीक है, तो वह उस घोल का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्रिस्टलाइजेशन किसको कहा जाता है, मीन्स क्रिस्टल्स किसको कहते हैं। तो हम लोग क्रिस्टल्स देखते हैं कि क्रिस्टल किसको कहते हैं। क्रिस्टल एक निर्दिष्ट ज्यामितीय आकार वाले समान ठोस कणों को क्रिस्टल या रवा कहा जाता है। जैसे कि नौशादर, कपूर हुआ, आयोडीन हुआ, ये सब क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, इनका क्रिस्टल ही होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल कैसे हमें मिलता है कि इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को यदि कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर है तो उसको हम लोग ठंडा किए, इज कूल टू ए लोअर टेम्परेचर, उसके बाद उसको ठंडा करने पर रूम टेम्परेचर पे आने पे क्या होता है, देन सम ऑफ इट्स डिजॉल्व सॉल्यूट विल सेपरेट आउट। कुछ इसके जो डिजॉल्व सॉल्यूट है वो क्या है, वो अलग हो जाते हैं और वो बनाते हैं एक सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टल्स, ठीक है। इसी को ही क्रिस्टल कहा जाता है, ठीक है। कि if a saturated solution available at a particular temperature is cooled at a lower temperature, then some of its dissolved solute will separate out in the form of crystal, ठीक है। यानी जब उच्च तापक्रम पर अति संतृप्त घोल को ठंडा किया जाता है तो घोल में घुलित के कण एक नियमित ज्यामितीय आकार वाले ठोस कणों में परिणत हो जाते हैं। इस ठोस कण को ही कैलाश या इस विधि को ही क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये क्रिस्टल्स तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं कि यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किसको कहते हैं, यानी कि किसी घोल में इसकी इकाई क्या है, सांद्रता की इकाई क्या है। किसी घोल की इकाई मात्रा में घुलित की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। यानी सांद्रता का सीधा संपर्क क्या है, टेम्परेचर के साथ है। सीधा सांद्रता तापक्रम का सीधा समानुपाती होता है। यानी जिस घोल में घुलित की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और जिस घोल में घुलित की कम मात्रा घुली होती है तो उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन है कि जब घोल में घुलित की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्क सॉल्यूशन, मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। और जिस घोल में घुलित की बहुत ही कम मात्रा घुली हुई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। इसको आप डेली लाइफ वाले प्रैक्टिकल में भी खुद से कर सकते हैं कि जब नमक या चीनी डालेंगे पानी में, थोड़ी कम मात्रा में डालेंगे तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे जो कि पीने लायक ना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, घुलता वो भी है। ध्यान रखने की बात है कि उस टेम्परेचर पर घुलता वो भी है, पर उसको हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और इसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो डिफरेंसेस इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसको कहा जाता है, मीन्स क्या है कि 100 ml घोलक में घुलित के वेट का उस आयतन प्रतिशत कहा जाता है। यानी कि इस इकाई का सामान्यतः क्या किस चीज में यूज किया जाता है, इस इकाई का सामान्यतः फार्मेसी में और औषधियों के उपयोग में किया जाता है। बाई वेट और वॉल्यूम से इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि हम इसका फार्मेसी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो मोलारिटी की, अब उसके बाद हम लोग आते हैं
कि देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं पहले कि 100 ml घोलक में घुले हुए घुलित को, द्रव्यमान को, यानी कितना वेट से घुला हुआ है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। क्लियर? मीन्स 100 ml घोलक में, मीन्स सॉल्यूशन में घुले हुए घुलित के वेट को ही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलारिटी। मोलारिटी किसको कहा जाता है? चूंकि यहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया है मोलारिटी को लेकर, मोलारिटी का बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, इसको डिटेल्स में जानेंगे अपर क्लासेस में। सो मोलारिटी क्या है कि 1 लीटर घोलक में घुले हुए घुलित के मोलों की संख्या, मीन्स मोल की संख्या को ही, उस विलयन को यानी उस घोल को ही मोलारिटी या मोलारता कहा जाता है। मीन्स मोलारिटी क्या हुआ? घुलित के मोल बाई घोलक का आयतन, घोलक का आयतन बाई वॉल्यूम, आयतन और लीटर में। ठीक है। मोलारिटी घुलित के मोल बाई घोलक का आयतन लीटर में, इसको ही हम लोग मोलारिटी कहा जाता है। यानी 1 लीटर घोलक में, यहाँ देखिए 1 लीटर घोलक में घुले हुए घुलित के मोलों की संख्या, उसमें कितने मात्रा में मोल घुले हैं, उस घोल को यानी उस विलयन को मोलारिटी कहा जाता है। तो मोलारिटी को हम लोग लिख सकते हैं MOL, और यहाँ पर लीटर प्रति लीटर के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है। इस तरह से हमारा ये लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और भी है, बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, और आपका है मिथाइल अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है। तो जस्ट उसको आई होप सो कि रीडिंग करने के बाद समझ में आ जाएगा। उसी तरह से है कि कुछ और भी टॉपिक जैसे है कि डिफ्यूजन किसको कहते हैं। तो डिफ्यूजन मीन्स समझना यही है कि एक अगरबत्ती को जलाने के बाद पूरे कमरे में जो अगरबत्ती का जो गंध या स्मेल कहिए, वो पूरे कमरे में जो फैल जाता है, ठीक है, तो उसको हमें विसरण के नाम से जाना जाता है। यानी किसी गैस या द्रव के अणु का यह गुण जो अधिक सांद्र स्थान से कम सांद्र वाले स्थान की ओर तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों इक्वल रूप से मिल न जाए, विस्तृत न हो जाए। इस क्रिया को ही डिफ्यूजन कहा जाता है। मीन्स क्या है कि आप एक सेंट यानी परफ्यूम लगाएं और इस कमरे में लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि बाकियों के हॉल हुआ या जो भी किसी रूम का भी हुआ, तो वहां पर हमें उसका स्मेल समझ में आता है कि यहाँ पर किसी ने परफ्यूम या डिओ लगाया है, या फिर अगरबत्ती जलाई हो, या फिर सेंट किसी सी छिड़की हो। तो इस तरह से हमें क्या, तो वहां से वो क्या हुआ कि वो गैसों के ही अणु वहां से, यानी पहले वो ज्यादा क्षेत्र में थे और वो कम क्षेत्र में वहां तक विस्तृत होते रहते हैं, मीन्स जाते रहते हैं, ताकि वो इक्वल कर सके। ठीक है। तो यही हमें कहा जा रहा है कि किसी गैस या द्रव के अणु का यह गुण वे अधिक सांद्र स्थान से कम सांद्र वाले स्थान की ओर तब तक जाते रहेंगे जब तक कि अणु समान रूप से उस स्थान से विस्तृत न हो जाए। ठीक है। तो पूरे कमरे में फैल गए, इसी क्रिया को हम लोग डिफ्यूजन कहा जाता है। यह क्रिया क्या है, आंतरिक दबाव से होता है, जिसको डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है। और इसके अलावा भी और भी टॉपिक है हमारा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, इथाइल अल्कोहल है। आई होप सो कि आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें पूछ सकते हैं। इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन की जो बाकी जो टॉपिक है आप उसको रीडिंग करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो मैं हूँ ही